Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 21st of formal methods in software engineering. In the last lecture we will study VDM model and different Z notations. Inshallah today we will continue part 2 of VDM language. So in the last lecture हमने different Z notation की जो different केस स्टडीज थी उनको देखा था, उसकी डिफरेंट जो एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया था और वीडीएम लैंग्वेज को हमने कंप्लीट किया था। और वीडीएम लैंग्वेज के हमने कहा था कि इसके देयर आर 2 पार्ट्स। हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब जो उसका रिमेनिंग वीडीएम का पार्ट 2 था वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी आज की क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि पार्ट 2 में भी डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स हैं और वो हम किस तरीके से जो फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे और किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो है वीडीएम पार्ट 2 पे है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 इसका इन डिटेल डिस्कस किया था और उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम इसको जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें कंसेप्ट है दैट इज नोन एज डिफाइनिंग अ टाइप पार्शियल ऑपरेटर्स। जिस तरह हमने इससे पहले डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स देखे थे, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, उसमें बुलियन ऑपरेटर्स थे, ठीक है। उसमें फिर हमने अपने प्रेडिकेट जो लॉजिक था उसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी थी। फिर हमने जो अपना प्रोपोजिशनल लॉजिक देखा था उसमें हमने अपनी डिफरेंट केस स्टडीज़ देखी थी, डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे थे, उनको ये देखा था कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी मैनिपुलेशन देखी थी और हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी कि हम उनको किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होता है पार्शियल ऑपरेटर्स से। अब पार्शियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जो पार्शियल ऑपरेटर है एन ऑपरेटर, ठीक है, कॉलन T1 स्टैटिक डॉट 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 स्टैटिक Tn गोज टू R, ठीक है। ये जो हमारे पास इसका ऑपरेटर है ये T1 से स्टार्ट होता है, हम यहाँ पे और Tn तक जा रहा है। is said to be total if for any A1 colon T1 and colon Tn the expression operation code A1 comma dot dot An के जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी A1, सेकंड वैल्यू A2 होगी, देन A3 होगी और जो लास्ट वैल्यू होगी यहाँ पे वो An होगी। इज डिफाइन, हम इसको क्यों डिफाइन कर रहे हैं या इसकी मैनिपुलेशन किस तरीके से है या ये कंसेप्ट किस तरीके से मैनिपुलेट होता है। इज डिफाइन इफ देयर एग्जिस्ट सम B1 colon T1 dot dot Bn colon Tn for which ऑपरेशन B1 colon dot dot Bn। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हम इसको T1 से Bn की तरफ बात कर रहे हैं कि T1 देन फिर आपके पास T2 होगा एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो आपके पास Bn है। और इसके जो जिस तरह हमने यहाँ पे अपने ऑपरेशन बनाए हैं A1 से An तक, यहाँ पे हम इसी तरीके से जो अपने ऑपरेशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं वो B1 से Bn तक कर रहे हैं। इज अनडिफाइंड ऑपरेशन इज सेड टू बी अ पार्शियल ऑपरेटर, यानी ये देखें अभी यहाँ पे कम्प्लीटली डिफाइंड। देखें ऑपरेटर क्या होता है, जिसकी वैल्यू आप या जिसको आप मैनिपुलेट करते हैं तो आप उसको कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं किसी सिंटेक्स में, किसी कंटेक्स्ट में, किसी वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं हम इसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे, हम इसको पार्शियली मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जो पार्शियली मैनिपुलेशन होती है, जो आपका कंप्लीटली डिफाइन नहीं होता, उसको हम किस तरीके से करते हैं या उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं या उसकी क्या क्या इश्यूज होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका डिफाइन हुआ है पार्शियली। वही
अवॉइड अप्लाइंग पार्शियल ऑपरेटर्स टू वैल्यू ऑन विच दे आर अनडिफाइंड। अब यहाँ पे जो की पॉइंट है या जो की पोजीशन है वो हम क्या बात कर रहे हैं कि वी अवॉइड अप्लाइंग पार्शियल ऑपरेटर्स टू वैल्यूज ऑन विच दे आर अनडिफाइंड। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं जो हमारे पास पार्शियल ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज हैं, हम जब उनको ऑपरेट करते हैं तो वो सारी की सारी दे आर अनडिफाइंड। ठीक है, वो टोटली अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड से क्या मुराद है, हमने उसको डिफाइन कहाँ करना है, मैनिपुलेट कहाँ पे करना है, या हमने उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कैसे देखनी है, वो इंशाल्लाह ताला भी हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है और वो किस तरीके से हम उसको मैनिपुलेट करेंगे और हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल ऑपरेटर्स है। वो समटाइम्स ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको फुल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करने होते, या आपने एक ऐसा ऑटोमेटा या आपने एक ऐसा फॉर्मल मेथड आपने डिफाइन करना है कि जिसकी रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको पार्शियली सेट्स चाहिए होंगे, तो वहाँ पे फिर आप उन केसेस के अंदर आप उन सेट्स को किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह उन सेट्स को एनालाइज करेंगे, उन सेट्स को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे। तो वहाँ पे हम अपना जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो हम अपना पार्शियल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो पार्शियल ऑपरेटर एक टेक्निक है जो आपको मैनिपुलेशन में या डिफरेंट जो केस स्टडीज़ होती हैं वहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है यूज़ करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल में अगर आप देखें तो इस टेबल में आपके पास 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो टाइप सिंबल है, फिर उनकी वैल्यूज़ हैं, फिर उनकी एग्जाम्पल वैल्यूज़ हैं, और फिर उसमें उसके डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, उसके ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जो ऑपरेटर्स हम उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ नेट। जब हम नेट का सिंबल यूज़ करते हैं NAT नेट, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करता है। अब नेचुरल नंबर की जो एग्जांपल वैल्यूज़ हैं या जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके जो आपके ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हम इनके ऊपर मैनिपुलेट कर सकते हैं वो प्लस है, माइनस है, एस्टेरिक है, डिवीजन है, ये सारे के सारे आपके लेजिटिमेट ऑपरेटर्स हैं जो हम इन नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो अप्लाई भी कर सकते हैं और इनको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है नेट 1 का। नेट 1 जो है ठीक है, वो क्या चीज़ है, नेट एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, हम अब यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उस वैल्यू को जो प्री डिफाइंड वैल्यू है हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नेट एक्सक्लूड 0, और इसमें जो इसकी एग्जाम्पल वैल्यूज़ हैं 1 2 3 प्लस माइनस देन स्टेरिक देन स्लैश, ये सारे के सारे इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम इसमें सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं अपनी 0 वैल्यू को। ठीक है जी। देन नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप सिंबल है वो सिंबल आपके पास INT है, और जो INT स्टैंड फॉर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है। और ये हम क्या कह रहे हैं कि डॉट इससे पहले वाले भी -2 -3 देन -1 1 2, यानी -1 से भी हम इसको बैक साइड पे लेके जा सकते हैं, -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, और हम +2 से भी उस तरफ जा सकते हैं, और इस पे भी जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो ऑल आर द सेम। ठीक है, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों ऑपरेटर सेम है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है रियल का है, और जो रियल है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आप देखें हम इसको कह सकते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल वैल्यू है कि -23.334, और इस पे जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे के सारे इसके पॉसिबल इसके ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास टाइप है दैट इज़ करेक्टर CHAR, और ये जो टाइप सिंबल है इसका ये आपका कैर है, और ये आपके पास डिफरेंट करेक्टर्स के लिए है। और इसमें हम आप देखें हमने G ले लिया, ठीक है, अल्फ़ा ले लिया, मतलब
डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट वी कैन यूज, और इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो इज इक्वल टू और विच इम्प्लाइज या इफ ओनली एंड इफ आर इक्वल टू, ये सिंबल्स हम इसमें इसके ऑपरेटर्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। देन आपके पास बूल है, बुलियन, ठीक है। बुलियन मीन्स डेफिनेटली इसकी जो एग्जांपल वैल्यूज होंगी या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, और इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो एंड और आर, और ये डिफरेंट इसके ऑपरेटर्स हैं। देन आपके पास कोट है। कोट जो है इसका जो आपके पास नेम, ठीक है, नेम कोड वैल्यू, तो इसमें हम जो इसकी एग्जांपल वैल्यूज है रेड है, बायो है, और ये आपके पास इज इक्वल टू और विच इम्प्लाइज, ठीक है, लेस एंड इक्वल टू, ये इसके ऑपरेटर्स हैं। तो ये जो हमारे पास एक चार्ट है, ये हमारे पास एक बेसिक टाइप्स का, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप सिंबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं और उनकी डिफरेंट एग्जांपल वैल्यूज़ हैं और उनके डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, हम जो इस पे यूज़ करते हैं अपने वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं, उन कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और हम किन किन कंसेप्ट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट आप जो सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, कि इसमें जो ये सिंबल है ये यूनियन टाइप के, हम जब भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये यूनियन क्या है, जिस तरह आपका ए यूनियन बी होता है, बी यूनियन सी है, ठीक है, सी यूनियन सी है, तो आप इसमें दोनों सेट्स की वैल्यू को कंबाइन करते हैं, कॉमनली लिखते हैं। तो ये सिंबल हम जब भी यूज़ करेंगे तो इस सिंबल को हम जो है डिनोट करते हैं, इसको हम यूनियन टाइप कहते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये ऑप्शनल टाइप्स हैं। ये जो ब्रेसेस हैं ये दोनों के दोनों आपकी ऑप्शनल टाइप्स हैं, ये आपकी यूज़ है होती हैं, ये आपकी जो ऑप्शनल टाइप्स की यूज़ होती हैं। और जो ये सिंबल है ये इस सिंबल को हम बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप्स, यानी ये जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो होते हैं वो इनको बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप्स कहते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है सेट ऑफ, ये हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास दो तरह के सेट्स होती हैं, एक फाइनाइट होते हैं और एक हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये फाइनाइट सेट्स हैं। और देन आपके पास सीक्वेंस ऑफ, और ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है, यानी एक तो हमारे पास फाइनाइट सेट्स है और दूसरा हमारे पास डिफरेंट फाइनाइट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। देन मैप, अंडरस्कोर, टू अंडरस्कोर, और ये हमारे पास फाइनाइट मैपिंग है। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं, यूनियन टाइप्स में, ऑप्शनल टाइप्स में, रिकॉर्ड टाइप्स में, फाइनाइट सेट्स में, फाइनाइट सीक्वेंसेस के अंदर और फाइनाइट मैपिंग के अंदर। ये हमारे पास जो है 6 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि द सेट टाइप कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो फर्स्ट हमने वही बात की थी कि द फाइनाइट सेट टाइप कंस्ट्रक्टर इज सेट ऑफ, और फिर हम क्या कह रहे हैं, इसमें अंडरस्कोर कह रहे हैं। ये हमारे पास सेट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है जिसको हमने फाइनाइट सेट टाइप से डिफाइन किया हुआ है। और इसकी जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सेट ऑफ, और देन आपके पास क्या आ रहा है, इसमें अंडरस्कोर आ रहा है। अब देखें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इन एक्सप्रेशन के अंदर। आप देखें वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, देन 1, -3, देन 12। अब ये जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं ये सारी की सारी आप देख लें 1, -3 और 12, और यानी ये एक हमारे पास हमने सेट बनाया है, एक अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ बता रहे हैं कि 1 है, -3 है और 12 है। सेकेंडली आप देखिए हमने क्या कह रहे हैं कि जो इसमें सब सेट है 9, 13, 77, ये एक सेट हो गया। फिर दूसरा क्या हमारे पास 32 और कमा 8, ये दूसरा हो गया। तीसरा 5, ये एम्प्टी सेट है। और चौथा जो हमारे पास है वो 77 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, हम इन एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर सेट्स के साथ और इनको यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मल मेथड्स को डिफाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी हम इनको, यानी हम इनको जो है डिफाइन करके जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं।
देन हमारे पास द सेट टाइप कंस्ट्रक्टर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं द सेट टाइप कंस्ट्रक्टर, द टाइप सेट ऑफ एक्स इज द क्लास ऑफ ऑल पॉसिबल फाइनाइट सेट्स ऑफ वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम द टाइप एक्स फॉर एग्जांपल। यानी अब हम यहाँ पे जो अपना कंसेप्ट देख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि द सेट टाइप कंस्ट्रक्टर्स में हम क्या कह रहे हैं कि द टाइप सेट ऑफ एक्स इज द क्लास ऑफ ऑल possible finite sets of values drawn from the type x। for example हम कहते हैं set of net 1, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं कि sets of non zero natural numbers, यानी इसके साथ जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो नेचुरल। अब हम यहाँ पे उसकी एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ नेट 1, तो साथ ही हम क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ नॉन ज़ीरो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जितने भी आपके पास नॉन ज़ीरो नेचुरल नंबर्स हैं। फिर हम कहते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यानी अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका एक डिफरेंट रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है कि उसका फुल नेम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी कौन सा सेमेस्टर है, कितनी फीस सबमिट कराई है, CGPA क्या है, GPA उसका क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है और हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के रिकॉर्ड की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करके उसमें से हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, फाइंडिंग का, सर्चिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, रिजल्ट्स का। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं कि हम उनके ऊपर जो अप्लाई करके और हम उनको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल थी कि कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल सेट ऑफ नेम। उसके बाद क्या है कि सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ इंटीजर, यानी अब ये जो एग्जाम्पल थी कि सेट ऑफ, फिर हमने क्या बात की कि सेट ऑफ इंटीजर। अब ये जो आपके पास इंटीजर का सेट है उसका फिर हमने सेट लिया, ठीक है। बल्कि स्टूडेंट रिकॉर्ड से पहले हमने इसको मिस कर दिया है कि सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के आपके पास ABCDE, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स कौन से हैं उसमें हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सेट्स ऑफ नेम, सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट्स ऑफ नेम। तो ये सारे के सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और इसको मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पे हम जितने भी डिफरेंट इंटीजर्स हैं, जितने भी डिफरेंट सेट्स हैं, उनके जो इंटीजर्स हैं, उनकी जो मैनिपुलेशंस हैं, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स में हम क्या कह रहे हैं कि आप देखें तीन इसमें अपने सबसेट ले लिए। फर्स्ट जो हमारे पास सबसेट है उसमें हम कह रहे हैं 3,56,2, देन कामा, देन -2, देन कामा, देन ब्रेसेस, देन -33, देन कामा 5। तो ये हमारे पास एक सेट है। हम इस एक सेट से अपनी डिफरेंट मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी अपनी नेमिंग कन्वेंशन बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सेट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या उसने जो हमें इस एग्जांपल में हमने क्या चीज़ें देखी हैं कि नॉन ज़ीरो नेचुरल नंबर्स के सेट्स की क्या एग्जांपल है, सेट्स ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की क्या एग्जांपल है, सेट ऑफ सीक्वेंस की क्या है, और सेट ऑफ इंटीजर्स की क्या एग्जांपल्स हैं, वो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो सेट्स हैं हम जब डिफाइनिंग करते हैं तो इसमें एक तो एम्प्टी सेट है जिसको हम यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी बूलियन की बात करते हैं या हम अपने जब डिजिटल डेटे की बात करते हैं या जब हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो हमने उसमें 1 0 के ऊपर ही अपनी मैनिपुलेशन की है या हमने उसको जो है ट्रू फॉल्स के ऊपर ही किया है। तो जब हम यहाँ पे अपना ये चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट मीन कि जिसका कोई मेंबर नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट 2 ब्रेसेज हैं। ये अभी देखेंगे कि ये आपके स्टार्ट ब्रेसेज हैं और ये आपके पास एंड ब्रेसेज हैं और ये सेट आपका एम्प्टी है, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास है
ये एक एम्प्टी सेट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो डिफाइंड ही नहीं है। इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने ज़ीरो कहा है, यानी ये सेट जो है ये आपका ज़ीरो है, ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ज़ीरो कह रहे हैं। और देन हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपका न्यूमरेशंस का है कि जो आपके, ठीक है, उसको हम वन कह रहे हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट के लिए जो हमने प्री डेफिनेशन की है वो हमने ज़ीरो की है, और जो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी 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 बात की, न्यूमरेशंस की बात की है, उसको हमने वन कहा है। तो ये एक ज़ीरो हो गया, एक वन हो गया। और टू जो है हम इसको क्या कह रहे हैं कि जो है वो सब रेंज है। सब रेंज में हम क्या दे रहे हैं, इसमें हम अपनी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं कि जितने भी इंटीजर्स, ओनली जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर 1 डॉट 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 फिर इंटीजर 2। अब इसमें जो एग्जांपल है, ठीक है, वो 12 से 20 है, फिर देन 12 से 12 है, फिर देन 9 से 3 है। तो ये हमारे पास जो है इसमें 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इसमें इंटीजर 1 है, ठीक है, नंबर 2 आपका इंटीजर 2 है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम अपने डिफरेंट सेट्स को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है सब रेंज है, इंटीजर्स की एक कंप्लीट सेट है, उसमें से हमने सब रेंजेस ले ली है। एम्प्टी सेट को ज़ीरो कह दिया और हमने इसको न्यूमरेशन को हमने यहाँ पे 1 कह दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो कंप्रीहेंशन का है कि कंप्रीहेंशन क्या होती है और वो आप किस तरीके से जो है यूज़ करते हैं, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होती है। आप ये देखेंगे इसमें जो हम बात करते हैं कि ब्रेसेस एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है, जो उस कंडीशन है, आर बाइंडिंग एंड प्रीडिकेट। अब यहाँ प्रीडिकेट लॉजिक हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, पूरा एक लेक्चर डिस्कस किया था। अब जो प्रीडिकेशन के यहाँ पे रूल्स हैं, जो आपके पास प्रीडिकेट लॉजिक के रूल्स हैं, वो जितने भी रूल्स हैं उनकी क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे लगाएंगे और हम अपना उस जो प्रीडिकेट है हम उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर ईच असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़ टू बाउंड वेरिएबल सेटिस्फाइंग द प्रीडिकेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर ईच असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू बाउंड वेरिएबल सेटिस्फाइंग द प्रीडिकेट। यानी अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उन तो हर एक असाइनमेंट की उन वैल्यूज को, बाउंड वेरिएबल्स को जो है जो परफॉर्म करने के लिए जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम क्या कह रहे हैं कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर ईच असाइनमेंट, हर असाइनमेंट के अंडर जितनी आती हैं ऑफ वैल्यूज टू बाउंड वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने बाउंड वेरिएबल्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि बाउंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट वेरिएबल्स क्या होते हैं। सेटिस्फाइंग द प्रीडिकेट, कंसिडर ऑल द वैल्यूज दैट कैन बी टेकन बाय द वेरिएबल्स इन द बाइंडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वेरिएबल्स हैं हम उन तमाम को कंसिडर करते हैं, और वो जो हमारी कंसिडरेशन है वो हम कंसिडरेशन किन पॉइंट्स पे कर रहे हैं या किन मेथड्स के ऊपर कर रहे हैं, या हम किन पॉइंट्स पे अपनी को देख रहे हैं। वो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि कंसिडर ऑल द वैल्यूज दैट कैन बी टेकन बाय द वेरिएबल्स इन द बाइंडिंग। और अब एक तो हम वो देख रहे हैं, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उन तमाम को रिस्ट्रिक्ट दिस टू जस्ट दोज कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई द प्रीडिकेट। हमने सिर्फ उन कम्बिनेशंस को देखना है, उन वैल्यूज को देखना है जो उन कंडीशंस को प्रॉपरली सेटिस्फाई करती है, उन कंडीशंस को प्रॉपरली वैलिडेट करती है। हमने उन कंडीशंस को देखना है कि वो कितनी कंडीशंस हैं जो उन तमाम को सेटिस्फाई करती हैं और वो उसमें फिट इन आती हैं, और उसके बाद हम उनको उन तमाम को इवैल्यूएट करेंगे, उनको इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन फॉर ईच कॉम्बिनेशन। दिस गिव्स यू द वैल्यूज इन द सेट। ये आपको वैल्यूज उन सेट में देगी। एग्जाम्पल x इंटू 2 और x कॉलन नॉट एंड x लेस देन 5। अब हम इसमें यहाँ पे हमने अपनी एक्सप्रेशन भी दे दी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ये हमारे पास बाइंडिंग आ गई,
और ये हमारे पास यहाँ पे जो है प्रीडिकेट लॉजिक आ गई। तो हम इस तरीके से अपने सेट्स को, अपने मेथड्स को, अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उनकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से कि उसमें जो मल्टीपल कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को देखना है, ठीक है, कि एक्सप्रेशन क्या है, फिर ठीक है वो किस टाइप की एक्सप्रेशन है, उसके साथ उसकी बाइंडिंग्स क्या है, ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, क्या क्या उसका स्कोप है, ठीक है, उन बाइंडिंग्स को देखना है। बाइंडिंग्स को देखने के बाद फिर हमने देखना है कि उसकी जो वो आपका लॉजिक बन रहा है, जो आपका प्रीडिकेट बन रहा है, कि वो आपका सेट किस तरह का बन रहा है, या वो आपका सबसेट या सबसेट किस तरह का बन रहा है, वो देखना है। तो इस मेथड से हम अपनी जितने भी वैल्यूज़ हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन को भी डिफ़ाइन करते हैं, बाइंडिंग्स को भी डिफ़ाइन करते हैं, और जो हमारे पास प्रीडिकेशन होती हैं उनको भी डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है, ये जो है कंप्रीहेंशन में है कि हम इसको किस तरीके से कंबाइन करके डिफरेंट चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रीहेंशन, ठीक है, कि जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो हमने कहा कि इसके देखिए 3 पैरामीटर्स, हमने अभी इसमें ये देखा है कि जो इसके पैरामीटर्स हैं वो दे आर 3 पैरामीटर्स, और वो उन 3 पैरामीटर्स के ऊपर ही डिफाइन हो रहा है, और उनकी जितनी भी डेफिनेशन है वो उन 3 पैरामीटर्स के ऊपर। अब वो जो उनकी डेफिनेशन हम क्या कहते हैं, एक्स आर, ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारे पास बाइंडिंग है, और ये हमारे पास प्रीडिकेट है, ठीक है। हमने लास्ट जो स्लाइड में हमने यही चीज़ देखी है कि हमारे पास जो है इसकी जो आपके पास कंप्रीहेंशन है इसकी 3 कंडीशंस हैं, एक्सप्रेशन पे बेस करता है, बाइंडिंग पे बेस करता है, और प्रीडिकेट के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट एग्जांपल है एक्स आर एक्स कॉलन नेट, ये हम नेट हमने जो, अगर आप बैक साइड पे जाएं, यहाँ पे जाएं वापस, तो आपके पास जो ये टेबल था, ये नेट क्या है, ये आपके पास नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर रहा है। जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेट जो है ये उनको डिफाइन कर रहा है कि आपके नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, कैसे हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। तो सेकेंडली क्या आपके पास, देन क्या वाई, देन आपके पास आर, देन वाई, देन कॉलन नेट एंड वाई लेस देन 0। यहाँ पे जो हमने अपनी कंडीशन दी है, हम यहाँ पे अपनी कंडीशन की क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि x लेस देन 5, या यहाँ पे हम अपनी x लेस देन 5 की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि y लेस देन 0। ये दूसरी एग्जांपल है। थर्ड क्या है, हम x प्लस वाई, x कामा वाई कॉलन नेट एंड x लेस देन 3 एंड y लेस देन 4। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि x प्लस वाई, देन आर एक्स कमा वाई कॉलन नेट एंड x जो है वो 3 से लेस है। अब यहाँ पे ये दोनों कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, या ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, या ये दोनों कंडीशंस आपकी लेजिटिमेट होनी चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होंगी, ये दोनों कंडीशन आपकी लेजिटिमेट नहीं होंगी, वैलिडेट नहीं होंगी, तब तक आप इन सेट्स को फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफाइनिंग सेट्स फाइनाइटनेस, ठीक है। अब जो हमारे पास सेट्स हैं जो है इनकी जो फाइनाइटनेस है वो हम अपनी वीडीएम के अंदर किस तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं, या हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या उसका कंसेप्ट क्या है हमारे पास, वो हम कंसेप्ट देखते हैं। इन वीडीएम, जो वीडीएम एसएल है, सेट्स शुड बी फाइनाइट, सेट्स फाइनाइट होने चाहिए। सो बी केयरफुल व्हेन राइटिंग कंप्रीहेंशन दैट यू डू नॉट डिफाइन अ प्रीडिकेट दैट कुड बी सेटिस्फाइड बाय एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी अब आप यहाँ पे देखें, हम जो बात कर रहे हैं कि जितने भी सेट्स हैं वो फाइनाइट हों, और हम जब उनको लिखें कि उनकी जब भी कंप्रीहेंशन देखनी है कि और वो जितनी भी उसकी जो है प्रीडिकेशन देखनी है, वो सारी की सारी हमने किस तरीके से देखनी है कि दैट कुड बी सेटिस्फाइड बाय एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब उसमें जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी की सारी इनफाइनाइट है, और वो आपकी लिमिटेड वैल्यूज है। हमने वो देखनी है कि हमने उन वैल्यूज़ को किस तरीके से कैसे डिफाइन करना है।
अब हमारे पास उन सेट्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन तमाम ऑपरेटर्स का यूज़ किस तरह है, हम उन तमाम ऑपरेटर्स को सेट्स के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी देखते हैं। दे आर प्लेंटी ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर ऑन सेट्स, यानी इसके अंदर आपके पास जो है दे आर प्लेंटी ऑफ बिल्ट, ठीक है, इसमें बहुत से बिल्ट इन ऑपरेटर होते हैं सेट्स के अंदर, ठीक है। ईच वन हैज द सिग्नेचर डिफाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स of operand expected, example the set union operator। यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है कि each one has a signature defining the number and types and operand expected, example the set यूनियन ऑपरेटर। अब वो जो यूनियन ऑपरेटर है, अब यहाँ पे आप देखिए अब क्या चीज़ कर रहे हैं कि नंबर 1 यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनियन है, इस यूनियन में हम क्या बात कर रहे हैं कि नेम्स ऑफ द ऑपरेटर, उसका नेम, द अंडरस्कोर शो वेयर द आर्गुमेंट्स गो व्हेन द ऑपरेटर इज यूज्ड। यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है कंप्लीट, हम वो कंसेप्ट क्या कह रहे हैं कि नेम ऑफ द ऑपरेटर, द अंडरस्कोर शोज वेयर द आर्गुमेंट्स गो व्हेन द ऑपरेटर इज यूज्ड, कि आपका ऑपरेटर कब यूज होगा, कब इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे आप जो वैल्यूज देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द, ये आपकी डिफरेंट इनपुट्स है इन ऑर्डर द स्टैटिक सेपरेट्स। अब ये जो आपका स्टैटिक है, द स्टैटिक सेपरेट्स ईच इनपुट टाइप, यानी एक इनपुट टाइप ये है और दूसरी इनपुट टाइप ये है। ये जो स्टैटिक है ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, इन दोनों कंसेप्ट्स को जो सेपरेट कर रहा है। एंड गोज टू सेट ऑफ ए द टाइप ऑफ द रिजल्ट, ये इसकी जो टाइप है, जो उसका रिजल्ट है, ये उसको डिफाइन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे व्हाट कैन यू टेल अबाउट द यूनियन ऑपरेटर फ्रॉम दिस सिग्नेचर। अब यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे अरेज हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट कैन यू टेल अबाउट द यूनियन ऑपरेटर फ्रॉम दिस सिग्नेचर। यहाँ पे हम क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, क्या चीज़ हम अपनी प्री डिफाइन कर रहे हैं इन ऑपरेटर्स से। तो हम इस तरीके से भी इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वीडियम के अंदर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल्स जो सेट्स के ऊपर ही है, तो इसके अंदर क्या है कि आप ये देखें कि यूनियन कोलन सेट ऑफ ए स्टैटिक सेट ऑफ ए गोज सेट ऑफ ए आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लीगल अकॉर्डिंग टू द सिग्नेचर। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये लेजिटिमेट भी हैं कि नहीं है। अगर लेजिटिमेट नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं, क्या कंडीशंस हैं जिन वजह से ये लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है, वो कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं कि यूनियन कॉलन सेट ऑफ ए स्टैटिक सेट ऑफ ए गोज सेट ऑफ ए आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लीगल अकॉर्डिंग टू द सिग्नेचर। क्या उसके साथ लीगल है, तो हम यहाँ क्या कहते हैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने अपना यूनियन लिया है, और वो जो यूनियन है 4, 7, 9, और देन जो हमारे पास दूसरा सबसेट है 23, 6, यानी ये हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स हैं। फर्स्ट में हमने 4, 7, 9 और दूसरे में हमने 23 और 6 किया है, और फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3 यूनियन। अब इस यूनियन में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं 7, 1 और 12, ये हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं, हम इन 3 नंबर्स को यूज़ करते हैं। 12.15 देन हम कहते हैं यूनियन x माइनस वाई, ठीक है, आर x वाई कॉलन नेट एंड x लेस देन 4 एंड y लेस देन 10। अब ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, और फिर हमने इस कंडीशन के साथ क्या लिंक कर लिया है, ब्रेसेस यूनियन ब्रेसेस। तो ये हमने यहाँ पे हमने इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो देख रहे हैं। सेकंड और क्या एग्जांपल आ सकती है, आप देखें 12 यूनियन एक्स वाई आर एक्स वाई कॉलन नेट जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं एंड
x लेस देन 4 एंड y greater than 2। ये सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम सेट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, सेट्स के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेट्स के साथ इनको लिंक कर सकते हैं। तो अब इसका थीम क्या था कि ऑपरेटर्स ऑन सेट्स के ऊपर जो इसकी डेफिनेशन या आप ये कह लें कि समरी कह लें, इन ऑर्डर टू यूज ऑपरेटर effectively you have to know the number and types of operands that they expect। देखिए अगर हमने इसको चाहते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा रिजल्टेंट हो, ठीक है, तो हम इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि we must have to know the number and types of operands that they expect। जो वो टाइप कौन से हैं, नंबर कौन से हैं और वो किस तरह के टाइप्स और नंबर एक्सपेक्ट करता है, हमें वो देखना चाहिए। एंड द टाइप्स ऑफ वैल्यू दैट दे रिटर्न एज ए रिजल्ट। ये आप उसके साथ जितनी भी टाइप्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो किन किन वैल्यूज़ या किन किन टाइप्स को रिटर्न कर सकता है, ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सेट्स के ऊपर मैनिपुलेट होते हैं, ये सेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, ये सेट्स के ऊपर डिप्लॉय होते हैं। इस तरीके से हम इनकी डिज़ाइनिंग और अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे इसकी अब हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ गई हैं। वो एग्जाम्पल्स कौन सी आ गई हैं हमारे पास कि यूनियन कॉलन सेट ऑफ ए स्टैटिक सेट ऑफ ए गोज टू सेट ऑफ ए, यानी ये फर्स्ट हमने लिए। देन हम सेकंड इसमें जो अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, सेकंड इसमें एग्जाम्पल क्या है कि इंटीजर सेट ऑफ ए देन स्टैटिक सेट ऑफ ए गोज टू सेट ऑफ ए, ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ए फिर स्टैटिक सेट ऑफ ए देन सेट ऑफ ए, फिर आपके पास डी यूनियन है, ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा है कि सेट ऑफ ए। अब सेट ऑफ ए की जितनी भी प्रीफिक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, वो जितनी भी उनकी वैल्यूज़ हैं उन तमाम को हम क्या कहते हैं कि सेट्स ऑफ ए, वो उन तमाम सेट्स के साथ जो है लिंक करते हैं। और देन डिंटर सेट ऑफ ए देन सेट ऑफ ए, ठीक है, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है ये सेट ऑफ ए और ये आपके पास सेट ऑफ ए है, ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है। देन कार्ड सेट ऑफ ए एंड जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे से बिलोंग करते हैं। इन सेट ए स्टैटिक सेट ऑफ ए, ये आपका बुलियन है, इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, या ये आपका ट्रू होगा या ये आपका फॉल्स होगा। देन सबसेट कॉलन सेट ऑफ ए देन स्टैटिक देन सेट ऑफ ए देन गोज टू बुलियन, ये हमारे पास थर्ड है। तो नोट वी डू नॉट शो द अंडरस्कोर्स व्हेन द ऑपरेटर इज नॉर्मली यूज्ड इन अ प्रीफिक्स फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल कार्ड की अब इसमें आप देखेंगे डिफरेंट जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज क्या आ रही है 12 45 12 3 4। तो यहाँ पे जो की पॉइंट था या जो कंडीशन थी अंडरस्टैंडिंग वाली, कि वो कंडीशन क्या थी कि वी डू नॉट शो द underscores when the operator is normally used in a prefix form। हम उस टाइम पे जो अपने ऑपरेटर्स हैं उनको शो नहीं करते जब वो नॉर्मली जो हमारी कंडीशंस हैं जब वो उनमें यूज हो रहे होते हैं, तो हम उस टाइम पे उन कंडीशन को यूज नहीं करते। देन जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑपरेटर्स ऑन सेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स कौन से हैं और हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब जो इसकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं, द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर्स, ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर्स have special forms in which they are extended to a whole set of arguments, not just two। अब ये जो कंडीशन है ये समझने वाली है कि द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर, जितने भी हमारे पास कॉमन ऑपरेटर्स हैं,
हैव स्पेशल फॉर्म्स, उनके जितने भी स्पेशल फॉर्म्स हैं, इन विच दे आर एक्सटेंडेड, जिनमें वो एक्सटेंडेड है टू अ होल सेट, उसका जो होल सेट ऑफ आर्गूमेंट्स, नॉट जस्ट टू, वो जो पूरे आपके आर्गूमेंट्स हैं वो, अब आप इसमें देखें डी यूनियन में ये सेट ऑफ ए विच इम्प्लाइज सेट ऑफ ए, यानी अब इन हमने क्या किया है कि जो इसमें इसकी कंडीशन आ रही है वो क्या है, सेट ऑफ ए की आ रही कंडीशन आ रही है, और डेंटेड के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, हम जो अपनी ऑपरेटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये जब हम अपना प्रेडिकेट या प्रोपोजिशन लॉजिक को इन डिटेल यूज़ करते थे, या हम जब अपने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं आएंगे हम अपने फॉर्मल मैथड्स को जो है प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकेंगे। जब वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा तो आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका एनालिसिस, सारा कुछ जो है वो ठीक नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है ऑपरेटर्स ऑन सेट्स सिलेक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। कि अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर है और वो हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। Inside a function definition, we may need to select an arbitrary element from a set, not caring how it is selected. We can do this by using a local definition that is in the body of the function say. अब यहाँ पे आप ये जो कंसेप्ट है आप इस कंसेप्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इनसाइड अ फंक्शन डेफिनेशन वी मे नीड टू सिलेक्ट एन आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, नॉट केयरिंग हाउ इट इज सिलेक्टेड, कि हम उसको किस तरह सेलेक्ट करते हैं। वी कैन डू दिस बाय यूजिंग अ लोकल डेफिनेशन, हम इसके लिए एक लोकल डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन से let x in set s in, now x stands for some arbitrary members of s, ठीक है। वो यहाँ पे आपके जितने भी members of s है उसको define कर सकते हैं, उसको denote कर सकते हैं। Alternatively we could just define a general function for selecting an element from a set since we are not interested in the means of selection। अब ये जो कंसेप्ट है ये समझने वाला है और बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अल्टरनेटिवली कि वी कुड जस्ट डिफाइन अ जनरल फंक्शन, हम अपना एक जनरल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फॉर सिलेक्टिंग एन एलिमेंट, अपने जो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम अपना एक जनरल फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उस सेट के लिए। सिंस वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मीन्स ऑफ सिलेक्शन, हम यहाँ पे सिलेक्शन की मीन में इंटरेस्टेड नहीं है कि सिलेक्शन किस तरह की होगी, क्राइटेरिया क्या होगा, हम एक जनरल फंक्शन अपना सेलेक्ट कर रहे हैं। वी कुड डू दिस बाय एन इम्प्लिसिट फंक्शन डेफिनेशन, ये हम अपनी एक फंक्शन की जो इम्प्लिसिटेशन है उसकी जो डेफिनेशन है ये हम उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लिए लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सिलेक्ट एस कॉलन सेट ऑफ एक्स, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, कॉलन एक्स, यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसमें एक्स आएगा। अब इसमें जो प्री कंडीशंस हैं और जो पोस्ट जो है कंडीशंस हैं, प्री कंडीशन में क्या है कि इसमें आ रहा है आपका एस आ रहा है, एब्रेसिस, पोस्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट इन सेट एस, एंड नाउ वी कैन यूज सिलेक्ट whenever we want to select an element of a set। हम जब भी अपने एलिमेंट्स हैं जो हमारे सेट्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उनकी जो लिंकेज है, जो इंटीग्रेशंस हैं, वो सारी की सारी हम अपने साथ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्टिंग क्राइटेरिया है कि हम जो अपनी सिलेक्टिंग कर रहे हैं, जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं और वो किस तरीके से लिंक हो सकती है अपने सेट्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है टोटलाइजेशन का आता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है
जो है इसके अंदर हम जो है वो पार्शियल वैल्यूज भी देखते हैं हम, ठीक है, और जो हमारे पास पार्शियल रिलेशंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। आप ये देखें कि टू डिफाइन रिफाइनमेंट फॉर पार्शियल रिलेशन वी कंसिडर दिस टोटलाइज्ड फॉर्म्स, यानी हम जितनी भी अपनी पार्शियल रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को हम जो है उसको टोटलाइज करने के लिए ये कंसेप्ट यूज करते हैं, और ये डिफरेंट मैथमेटिकल नोटेशन में, मैथमेटिकल फॉर्म्स में होते हैं जो हम अपने इंटीग्रेशन के टाइम पे, लिंकेज के टाइम के ऊपर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, लाइक पी यूनियन एक्स कॉलन एक्स सेमीकोलन वाई एक्स गोज टू डॉम पी डॉट एक्स गोज टू वाई। और अब यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया है, ये सिंबल आपका टोटलाइजेशन का है कि x इज इक्वल टू x यूनिट, ठीक है, ये आपका सिंबल टोटलाइजेशन का है, y इक्वल टू y यूनिट सिंबल टोटलाइजेशन। तो ये हमारे पास जो सिंबल टोटलाइजेशन है कि जो पार्शियल रिलेशंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए, उनको प्रॉपर मेथड्स के साथ लिखने के लिए जो हमारी डेफिनेशन होती है वहाँ पे हम ये अपना कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ये कंसेप्ट ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके या इसको इंटीग्रेट करके कहाँ पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसकी जो मैथमेटिक्स है, अगर आप बैक साइड पे जाएं तो हमने यहाँ पे क्या बात की है कि हमने यहाँ पे अपने टू वेरिएबल्स यहाँ पे हमने डिफाइन की हैं। ये जो टू वेरिएबल्स हैं कि हमने x इज इक्वल टू x यूनियन दिस एंड दिस। अब इन्हीं टू वेरिएबल से जो आप ये देखेंगे जो आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, s इज इक्वल टू x कॉलन x r x, ठीक है, विच इम्प्लाइज s ब्रेसेस, ठीक है, phi which goes x symbol टोटलाइजेशन if and only if y symbol, ठीक है, y p then union dom into y this। ये हमारे पास एक कंप्लीट थ्योरी है, एक मैथमेटिकल मॉडल है। हम इस मॉडल को यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। और अब इसकी डिटेल देख लें। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ s है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैथमेटिकल जो एग्जांपल है जो हम यूज़ करेंगे अपने कंसेप्ट टोटलाइजेशन के लिए, वो क्या है। यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली l की, a r b r c r d, हमने ये 4 वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं, या a है, b है, c है। और phi हमने क्या किया है, a, ठीक है, a कमा a देन b कमा b देन b कमा b देन c। सेकेंड हमने जो इज इक्वल टू क्या दिया है, a कमा a b कमा b कमा b और c गो c, a कमा c b कमा c देन c कमा c d कमा d टू d एंड d से a कमा d देन b कमा d देन c कमा d देन d कमा d देन सिंबल टोटलाइजेशन। देन ये अब आप देख रहे हैं इसके अंदर हम ये जो हमने कंसेप्ट देखा है यहाँ पे टोटलाइजेशन का, ये इसकी प्योर एग्जांपल है जो हम अपने फॉर्मल मेथड्स को एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, डिफाइनिंग के लिए ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने इससे पहले अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन देखी थी, हमने अपना ऑटोमेटा देखा था, उसी तरीके से ये कंसेप्ट है कि आपके पास जो टोटलाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसकी इंटीग्रेशन किस तरह होती है सिस्टम के साथ, हम उसको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तब आप उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो हम a है, ये इससे आप देख रहे हैं कि ये गोज टू a एंड इट्स गोज टू b, और जो b है इट्स गोज अगेन b एंड इट्स गोज टू c। ये इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। और अब आप ये देखें कि ये सारे के सारे आपके जितने भी रिलेशंस हैं, ठीक है, जो आपके सी के हैं, जो आपके डी के हैं, जो आपके टोटलाइजेशन के हैं, तो ये एक सिंपल आपकी एग्जांपल थी कि हम इसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं और इनके डिफरेंट जो रिलेशंस हैं उनको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किस तरह कर सकते हैं, लिंक किस तरह कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है रिफाइनमेंट का।
रिफाइनमेंट जो है कि जो अगर आप देखा जाए तो इसका अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो है इस्लाह, बेहतरी, ठीक है, मतलब किसी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है पहले रेक्टिफाई करना और उनको बेहतर करना। तो हैविंग, डिसाइडिंग अपॉन, अब ये जो डिसाइड कर रहा है टोटलाइजेशन यूजिंग सिंबल, वी मे डिराइव द कंडीशन फॉर वन partial relation to be a correct refinement of an other। अब ये जो आप यहाँ कंसेप्ट देख रहे हैं, इस कंसेप्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि having decided upon totalization using this we may derive the conditions of one partial relation to be a correct refinement ऑफ एन अदर। एक से दूसरी की हम जो है वो अपनी करेक्शन कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ सिग्मा एंड पी आर टू पार्शियल रिलेशन ऑफ द सेम टाइप देन सिग्मा रिफाइंस प्रिसाइजली व्हेन इज अ सबसेट ऑफ दिस। ये हमारे पास सेकेंड रूल है। हम जब भी इनकी डेफिनेशन करते हैं तो ये सेकेंड रूल है। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द डोमेन ऑफ सिग्मा इज एट लीस्ट एज बिग एज दैट ऑफ पाई एंड सिग्मा एग्रीज पी ऑन डॉम पी। तो ये हमारे पास रिफाइनमेंट के देयर आर थ्री प्रोसीजर आर थ्री रूल्स। हम इन रूल्स को देखते हुए सिस्टम की जो इंटीग्रेशन है वो इसके साथ लिंक करते हैं कि हमने अपनी डिफरेंट जो भी रिफाइनमेंट है वो अब सिस्टम के लिए किस तरीके से करना चाहते हैं और उस रिफाइनमेंट का उस सिस्टम के साथ क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्पल है रिफाइनमेंट की, आप ये देखेंगे ए गोज ए, देन ए गोज बी, देन बी गोज बी गोज सी, देन ए गोज ए, बी सी। अब यहाँ पे जो आपका डोमिनेशन है ए बी सी, ठीक है, सुपर सबसेट ए कामा बी डॉम, ठीक है। अब ये आपके पास रिफाइनमेंट की एग्जांपल है। अब वो जो हमारे पास थ्री प्रोसीजर्स हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में ये जो थ्री रूल्स देखे हैं, जो थ्री रेगुलेशंस देखी हैं, इन थ्री रूल्स और रेगुलेशंस को जब आप डिप्लॉय करते हैं तो उसका जो मैथमेटिकल रिफाइनमेंट आपका जो मॉडल बनता है वो कुछ लाइक इस तरह का मॉडल है। आप इस मॉडल को जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी रिफाइनमेंट के लिए और अपनी फिल्ट्रेशन के लिए और अपनी प्रोसेसिंग के लिए। इस मॉडल को आप जो है यूज़ कर सकते हैं। देन हम इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आप देखेंगे। इस एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि ए देन ए गोज बी देन बी सी, फिर इस पे जो वैल्यूज हैं ए कमा बी कमा बी, सी कमा सी और सी। देन आप देख रहे हैं अब ये आपके पास जो सिंबल्स हैं ए बी सी और ये ए बी सी। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि आपकी रिफाइनमेंट कहाँ पे हो रही है, आपकी ठीक है आपकी जो प्रपोजिशन कहाँ पे हो रही है और आपने इन सब सेट्स और सेट्स में से जो आपने रिफाइनमेंट की कंडीशंस यूज़ की हैं वो क्या कंडीशंस हैं और आपने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया है। तो आप ये देखें कि ये आपके पास सेट्स हैं, ये ए और बी, ए बी सी, और ये आप देख रहे हैं कि ये ए गोज बी, ये बी गोज बी एंड देन बी गोज सी एंड सी गोज सी। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि ए गोज ए, देन ए गोज बी एंड बी गोज बी एंड बी गोज सी। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस हैं जो हमने अपनी इंटीग्रेशन की बेस पे अपनी रिफाइनमेंट की बेसिस के ऊपर डिज़ाइन किए हैं। तो प्रोवाइडेड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय एक्सटेंडिंग द डोमेन एंड रिमूव सम नॉन डिटरमिनिज्म। यानी अब हम इसके अंदर जो आपका रूल है या जो कंडीशन यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट की है, हम क्या कहते हैं कि प्रोवाइडेड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय एक्सटेंडिंग द डोमेन एंड रिमूव सम नॉन, ठीक है। अब जो आपके नॉन
डिटरमिनिज्म है उसको करने के लिए हम अपनी रिफाइनमेंट को यूज़ करते हैं। और ये जो रिफाइनमेंट्स है ये आपकी कहीं भी मैनिपुलेट हो सकती है, कहीं भी लिंक हो सकती है। इस तरीके से हम अपने सिस्टम को देखते हैं और अपने सिस्टम की रिफाइनमेंट कर सकते हैं इन रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर और इन मेथड्स के ऊपर। देन नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, ये जो एक इसमें एग्जांपल है ये है नॉट आर रिफाइनमेंट। ये जो एग्जांपल है ये आपकी रिफाइनमेंट की नहीं है कि इसमें ए गोज ए बी 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 एंड सी, और यहाँ पे आपने सिंबल यूज कर दिया है, टोटलाइजेशन का यूज किया ए सी सी, और यहाँ पे हमने ए कमा बी इज नॉट इक्वल टू ए कमा सी। तो ये आपकी जो है इस कंडीशन को हम जो है वो नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है यूजिंग, अब यहाँ पे तो हमने इसको नहीं किया। अब अगर हम इसी स्टेटमेंट को टोटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं या इसको हम टोटलाइजेशन की तरफ इम्प्लीमेंट करें तो फिर हम क्या आप देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज क्या है, ए कमा बी सी सी डी देन डी, यानी आप देखें डी से ए डी, ठीक है, डी से ए देन डी से बी देन डी से सी देन डी से डी, ठीक है, और ये सिंबल आ गया टोटलाइजेशन का, देन ए देन बी देन सी। अब इसको हमने यूजिंग जो अपनी ग्रामर बनाई है, जो हमने अपनी लैंग्वेज डिफाइन की है, वो क्या इसमें क्या मेथड यूज की है, इसमें हमने कंसेप्ट यूज की है टोटलाइजेशन का, और वो यूज करके हमने इसको डिजाइन या इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे जो आपकी इसमें जो आपकी रिफाइनमेंट आ रही है, इफ सिग्मा एंड पाई आर टू पार्शियल रिलेशन ऑफ द सेम टाइम देन सिग्मा डिफाइन प्रिसाइजली व्हेन इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो यानी हम अगर ये सेट है तो हम इसको रिफाइन कर सकते हैं दूसरे सेट के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए, और उसको आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लें। नेक्स्ट जो है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो हम इसको जिन जिन सेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या है कि वी मेक करप्ट अ बिट एन एलिमेंट ऑफ सेट। अब एक सेट है हमारे पास, ठीक है, जिसकी 2 वैल्यूज है 0 एंड 1 बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू, ठीक है, जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी इसमें जो एक वैल्यू है वो 0 है और जो दूसरी वैल्यू है वो 1 है, जो अपनी वैल्यूज जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं नॉट इक्वल टू कॉलन बिट गोस बिट, और अब जब 0 है तो अब जब इसका नॉट करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब भी आप नॉट का गेट यूज करते हैं या आप इसकी ठीक है, आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 का क्या आएगा, 0 आएगा। जिस तरह आपके पास ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे इन बिट्स को नेगेट करके यूज कर रहे हैं। तो जो इसकी नेगेशन है, जो इसकी जो है वो जो है कि अब आपने इन जितनी भी आपकी करप्ट बिट्स है, इनकी जो करप्शन है, ठीक है, वो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि हम इनको यहाँ पे इसको हम जो है इसको हम गेट्स के साथ नेगेट कर रहे हैं। तो हम 0 की वैल्यू में क्या मिलती है, 1, और 1 की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। द रिलेशन, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्रिप्टो में देखा है कि एसोसिएट्स 2 सीक्वेंस ऑफ बिट्स if the second is no longer than the first and no 2 adjacent bits have been corrupted। अब ये जो रूल है कि associates 2 sequence of bits if the second is no longer than the first and no 2 adjacent bits have been corrupted। अब हम यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, BS सीक्वेंस बिट। ये हमने एक छोटा सा अपना इसमें एल्गोल लिखा है, या आप इसको कोड कह लें या आप इसको सेट ऑफ वैल्यूज कह लें, और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख लें 0 0 0। और ये जब हम इस पे जब हम अपना वो फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही इस पे करप्टो का फंक्शन लगता है तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं 0 1 0 0 एंड सो ऑन, और जब हम इस पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यूज ये आती है। तो हम इस लॉजिक के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेंज टू द नेक्स्ट जो आपके पास है रिलेशन, वो क्या है, चेंज टू। तो द रिलेशन चेंजेस टू एसोसिएट्स 2 सीक्वेंस ऑफ बिट्स
if the second is no longer than the first and every bit with an odd index has been corrupted. अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि द रिलेशन चेंज टू एसोसिएट्स, ठीक है, टू सीक्वेंसेस ऑफ बिट्स इफ द सेकंड इज नो लॉन्गर, अगर सेकंड बिट आपकी नहीं अवेलेबल, इन दैट केस देन द फर्स्ट वन एंड एवरी बिट विद एन ऑड इंडेक्स हैज बीन करप्टेड। यानी अब इसमें जो आपके पास ऑड इंडेक्स है, आप उसके साथ उसको लिंक करेंगे, उसके साथ आप उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर आपके पास इसकी वैल्यूज आएगी। यहाँ पे हमने इसी तरीके से चेंज टू कॉलन सीक्वेंस बिट, ठीक है, सीक्वेंस बिट चेंज टू, ये हमने जिस तरह उसका हमने कोड लिया था, आप देखें n कॉलन n1 डॉट टू स्टेरिक n विच इम्प्लाइज, ठीक है, BSI, ठीक है, इज इक्वल टू BSI पावर n कॉलन n1 डॉट टू स्टेरिक n+1 BSI इज नॉट इक्वल टू BS। और ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये अब जब इसमें कर रहे हैं, देखिए 110 तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं चेंज हो गई, वो क्या है, इसमें 0 1 1 का 1 1 देन 0 0 0 0 1 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है कि फर्स्ट जो है 2 को 0 कर दिया, देन 1 देन 0 0। तो आप इस तरीके से इसकी जो मैनिपुलेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। यानी जो इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हमारे पास 2 सीक्वेंस है, हम उन बिट्स को जब हम देखते हैं कि वो कहीं भी नो लॉन्गर यानी फर्स्ट के साथ वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम हर बिट के साथ एक ऑड इंडेक्स भी आपका ऐड होता है जो आपका करप्टेड वैल्यू में आता है। तो ये हमारे पास चेंज टू का कंसेप्ट था कि जो चेंज टू है वो क्या है और वो किस तरीके से यूज होता है। तो लास्ट में जो हमारे पास है कि इसकी जो समरी है, द सेकंड रिलेशन इज अ रिफाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट। जो आपके पास सेकंड रिलेशन है वो आपकी रिफाइनमेंट होती है फर्स्ट की। बोथ आर टोटल रिलेशन ऑन सीक्वेंस बिट, यानी ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो आपके इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये सीक्वेंस बिट्स के ऊपर हो रहे हैं। चेंज टू रिजॉल्व ऑल द नॉन डिटरमिनिज्म प्रेजेंट इन द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है। अब ये जो आपकी क्रिप्टोसो है ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, और इस वजह से इफ वी आर कंटेंट with the behavior of crypto then we will be content with change to। अब यानी यहाँ पे जो आपका रूल है कि अगर हम इसके बिहेवियर के साथ इसको लिंक करते हैं तो फिर हम इसको चेंज टू के फंक्शन के साथ लिंक करके यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि आपका वीडियो पार्ट 2 क्या था, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट फंक्शन थे वो क्या है और हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।